नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु सूर्य और शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके मंगल शनि विराजमान है और शनि यहाँ पे अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल आपके लग्न पे विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पराक्रम मंगल बढ़ाएंगे। हालांकि देखिए, शनि और मंगल दोनों आपके लग्न पे विराजमान है तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विवाद के योग बना रहे हैं, पर यहाँ पे आपको पराक्रम मंगल निश्चित तौर पर बना रहे हैं। और वहीं शनि अपने राशि में ही बैठ करके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। देखिए, 15 मार्च से ना आप अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे और अपने काम में मेहनत भी कर रहे होंगे और अपने काम को इंपॉर्टेंस भी दे रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, सूर्य दूसरे भाव में आपके अप्रैल के महीने में 12 दिन के लिए विराजमान रहेंगे, शुक्र 23 दिन के लिए विराजमान रहेंगे और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं वो 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं और बुध 9 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है और राहु आपके दूसरे भाव में 30 अक्टूबर से विराजमान हुए तो आपके परिवार के सदस्यों में थोड़ा जिद बढ़ेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके दूसरे भाव में राहु विराजमान हो रहे हैं तो आपके सेविंग्स के लिए उतना अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ पे 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक अगर आपका कोई सेविंग्स करना है तो आपकी स्पाउस आपके सेविंग्स करने में आपका मदद करेंगी। हो सकता है कोई काम आपको भागीदारी में ऐसा मिले जिसके द्वारा आप सेविंग्स कर पाएं। और शुक्र भी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। और शुक्र जो है आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। और वहीं शुक्र आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका सेविंग्स करने में अच्छा साथ देगा। आपके परिवार वाले लकी रहने वाले हैं 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं, मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनके द्वारा आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है और दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी। हालांकि आपको धन के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। और बुध 9 अप्रैल से वक्री होंगे जो कि 10 मई तक वक्री रहेंगे आपके दूसरे भाव में। देखिए, यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं ना तो उनके द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं 9 अप्रैल से 10 मई तक। तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध विराजमान है और यहाँ पे बुध जो है 8 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे आपके तीसरे भाव में और सूर्य 13 अप्रैल को गोचर करेंगे और शुक्र 24 अप्रैल को गोचर करेंगे। और यहाँ पे देखिए, शनि की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो है लग्न पे विराजमान है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 15 मार्च से 22 अप्रैल तक विराजमान है। तो
आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और पराक्रमी भी रहेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि भी आपके लग्न पे विराजमान है तो आपका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपके छोटे भाई बहन द्वारा आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके गुरु विराजमान है आपके तीसरे भाव में, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से आपके मतभेद होने की संभावनाएं 22 अप्रैल 2023 से हुई है। और यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे मनमुटाव भी हो रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। तो देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए कि मनमुटाव से बचे। और जो बुध विराजमान है, बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आपके बच्चों द्वारा आपको हिम्मत मिलने वाली है। आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमिका हो गए, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं बुध, तो यहाँ पे 25 मार्च से 8 अप्रैल तक कभी कभी आपको पराक्रम में आप कमी महसूस कराएंगे। और सूर्य जो विराजमान है, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में 13 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, आपके भागीदार द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी और आपको धैर्य की प्राप्ति भी आपके स्पाउस और भागीदार द्वारा आपको होगी। और जो शुक्र विराजमान है, शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में 24 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 24 अप्रैल से ना आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपको सुख अच्छा मिलेगा। नवम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे आपके लिए लकी भी रहने वाले हैं। धर्म से आपका धाड़स भी बढ़ेगा 24 अप्रैल से। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपका पराक्रम थोड़ा कम ज्यादा आप महसूस कर रहे होंगे, आपको बीच बीच में आपको पराक्रम की कमी महसूस हो रही होगी। और चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो आपके परिवार का सुख आपको दिलाएंगे। जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, नई पुरानी गाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से काम कर रहे हैं, कार एसेसरीज से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 23 अप्रैल से आपको आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनका सुख अच्छा मिलने वाला है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। और यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके प्रेम संबंध हो गए, यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए या फिर आपके बच्चे हो गए, उनके स्वभाव में एग्रेशन बढ़ने वाला है, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा समझदारी और डिप्लोमेटिकली से हैंडल करना है क्योंकि विवाद के योग आपके प्रेम संबंध में होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा समझदारी से हैंडल करना है और आपके बच्चों को भी आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है क्योंकि उनमें एग्रेसिवनेस नेचर बढ़ा हुआ है। तो एग्रेसिव नेचर जब 23 अप्रैल से बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझदारी से हैंडल करेंगे तो बेटर होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। तो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, हिम्मत आपको आपके बच्चों द्वारा मिलेगा। प्रेम संबंध में से भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपको हिम्मत निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में वक्री होकर के विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके बच्चे अगर कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। लाभ मतलब कि वो आपको सेविंग्स करने में मदद करेंगे। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपका 6वां भाव जो है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को।
तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु हो गए, मामा मौसी हो गए, उनसे लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। जो लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई या फिर बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। और जब चंद्रमा आप 16 और 17 तारीख को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर 16 और 17 तारीख को आपके शत्रु हो गए, रोग हो गए, उन पर आपका खर्च बढ़ेगा। अगर कोई कोर्ट केस का मामला आपका चल रहा है तो उस पर भी आपका 16 और 17 तारीख को खर्च होगा, लेकिन यहाँ पे खर्च अगर आपका होगा तो आपको उससे फायदा भी होगा। और चंद्रमा जब आपके 6वें भाव में 16 और 17 तारीख को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप शत्रु और रोग की चिंता करेंगे। देखिए 6वें भाव में जो चंद्रमा विराजमान होते हैं ना, तो 6वें भाव में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ पे आपका मन अशांत रहेगा, आपको थोड़ी बहुत निराशा और चिंता रह सकती है और आप मानसिक रूप से थोड़े बहुत परेशान रह सकते हैं 16 और 17 तारीख को जब चंद्रमा आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पे गुरु शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके 7वें भाव में आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। यानी कि आपका ओवरऑल आपका संबंध अभी ठीक ठाक चल रहा होगा, पर बीच बीच में आपको मनमुटाव हो रहा होगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो संबंध को बैलेंस करके चल रहे हैं, उतना ज्यादा परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे 15 मार्च से आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है। तो क्रोध बढ़ेगा तो विवाद के योग बन रहे हैं। 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक तो विवाद से बचें। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक विराजमान है। तो 14 मार्च से 12 अप्रैल तक आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करेंगी। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको कोई काम ऐसा मिले जिसके द्वारा आप सेविंग्स कर पाएंगे। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 13 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 13 अप्रैल से आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिलेगा, आपके भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार द्वारा आपको हिम्मत मिलने वाला है। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे 8वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उनको आपको समझने में मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे विवाद के योग ससुराल वालों से बन रहे हैं, तो विवाद से बचे 15 मार्च से, क्योंकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है, तो हो सकता है विवाद हो जाए। और आपके 8वें भाव में मंगल की दृष्टि भी 15 मार्च से, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पड़ रही है, तो आपको चोट पाट लग सकता है, तो संभल करके रहें। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। देखिए 8वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन जो हो गए उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 24 मार्च से 8 अप्रैल तक। आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे 24 मार्च से 8 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 9 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो 9 अप्रैल से 10 मई तक आपके परिवार के सदस्यों की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। यहाँ पे आपका जो सेविंग्स है, सेविंग्स आपका कुछ खर्च बढ़ेगा 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक, यानी कि धन हानि के योग बन रहे हैं 9 अप्रैल से 10 मई तक। तो सेविंग्स थोड़ा सा सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेविंग्स को अगर आप सोच समझ के खर्च नहीं करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। 9वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और कोई ग्रह विराजमान नहीं है, क्योंकि आपके 9वें भाव के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो आपके 9वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है,
22 अप्रैल 2023 से तो आपका नसीब तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ दे रहा होगा 22 अप्रैल से। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो 31 मार्च से 23 अप्रैल तक आपके नसीब से आप सेविंग्स कर पाएंगे, यानी कि आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी। परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं 24 अप्रैल से। हो सकता है कोई मंदिर भी जाने का आप प्लान करें 24 अप्रैल के बाद। देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि दोनों जो आपके नवम भाव में पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रह रहे होंगे। पर यहाँ पे 23 अप्रैल से मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे छोटा मोटा कोई विवाद हो जाए तो विवाद से आप बचें, खासकर 23 अप्रैल से। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। आपके काम में बहुत सारी बाधाएं आ रही होंगी, आपको काम करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। बॉस और पिता से मनमुटाव भी हो रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आप अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, काम को इंपॉर्टेंस देंगे और काम में मेहनती भी रहेंगे। और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके पिता द्वारा आपको प्रॉपर्टी मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं तो ये समय जो रहेगा आपके फैमिली बिजनेस के साथ काम अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा, यानी कि आपको रिलीफ मिलने वाला है, आपको थोड़ा आराम मिलने वाला है। जो काम में परेशानी चल रहा था उसमें आपको कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को, और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, दोस्त, पहचान के लोग, पड़ोसी, कम्युनिकेशन का होता है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान है। तो यहाँ पे 22 अप्रैल 2023 से आप धैर्यशील रह रहे होंगे, आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपको हिम्मत भी मिल रही होगी। और गुरु की दृष्टि देखिए आपके 11वें भाव में पड़ रही है 22 अप्रैल 2023 से। तो आपके इनकम के लिए तो देखिए निश्चित तौर पे अच्छा है। हालांकि देखिए आपका काम बिगड़ेगा पर आपको इनकम तो गुरुदेव निश्चित तौर पर दिलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि नसीब के घर में भी पड़ रही है। तो आपका नसीब को स्ट्रांग कर रहे हैं, आपके इनकम को स्ट्रांग कर रहे हैं, तो आपका इनकम आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे गुरुदेव। और आपके 11वें भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रमा भी विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। तो जो लोग यहाँ पे विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। आप यहाँ पे खर्चीले रह रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से, यानी कि आप खर्चा कुछ ज्यादा कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। दवाई और बीमारी में आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख से 12 तारीख, 18 से 20 तारीख, 23 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं
3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका नवम भाव जो है वो शुक्र का है, तो आपको देवी की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए। अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, देवी के मंदिर जाएं शुक्रवार के दिन, और गुरु की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है तो साईं बाबा और दत्त मंदिर जाएं गुरुवार के दिन। और मंगल की दृष्टि भी देखिए यहाँ पे आपके 23 अप्रैल से पड़ रही है, तो अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। बजरंग बली या गणपति मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।